हेलो एंड वेलकम टू मिनटॉक इंडिया। आज हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 2 मैथमेटिक्स की नई टेक्स्ट बुक जॉयफुल मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 शैडो स्टोरी एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम हाइड एंड सीक खेलने में मदद करेंगे हमारे सभी शेप्स को। तो हमारे पार्ट 1 वीडियो में हमने शैडोज बनाना सीखा था। शैडोज को कैसे छोटा बड़ा किया जाता है, दिन के समय हमारी शैडो कब सबसे लंबी होती है और कब सबसे छोटी होती है, हमने इसको भी डिस्कस किया। और उसके बाद हमने बहुत सारी चीजों को ट्रेस किया पेपर के ऊपर। ये हमारे जितने भी ट्रेसिंग आए थे ये किसी न किसी शेप्स के थे। और ध्यान दीजिए, शेप्स के अलावा भी अगर हम कोई भी रैंडम चीज को ट्रेस करते हैं, जैसे हमारे हाथ को अगर हमने ट्रेस किया, पेंसिल को ट्रेस किया, किसी पत्ते को ट्रेस किया, इन सभी की परछाई भी बिल्कुल उसी ट्रेस की तरह ही होगी, यानी कि कोई ना कोई शेप का जरूर होगा। इन टाइप के शेप्स को, जो कि है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, इन सभी को हम 2 डायमेंशनल या फिर 2D शेप्स भी कहते हैं, जिनको हम हमारे हाथों में पकड़ नहीं सकते, जो एक चपटी चीज होती है, जिनको हम सिर्फ ड्राइंग पेपर पे ही बना सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब हाइड एंड सीक का गेम खेलेंगे, जिसमें सर्कल है, रेक्टेंगल है, वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो देखो, छुपने के लिए हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे हमें कोई ढूंढ ना ले, आसानी से हम वहां पे छिप सके। तो देखो, सबसे पहले सर्कल काउंट कर रहा है आंखें बंद करके, 1 2 3 4 5, और सबसे पहले छिपने की बारी है रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल सोच रहा है वेयर शुड आई हाइड। रेक्टेंगल जैसा दिखता है उसे बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाले शेप के पीछे ही छुपना है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो रेक्टेंगल है इस कमरे के अंदर? ओह, द शू बॉक्स, ये जो जूते का डब्बा है, ये भी बिल्कुल हमारे रेक्टेंगल के जैसा ही है ना, थोड़ा थोड़ा दिखने में, इसके पीछे वो छुप सकता है। इसके अलावा और कौन सी चीज है रेक्टेंगल कमरे में? ये टीवी, ये रेक्टेंगल है। ये जो स्पीकर है, अगर हम इस रेक्टेंगल को खड़ा कर दें तो बिल्कुल स्पीकर की तरह ही लगेगा ना, मतलब स्पीकर भी एक रेक्टेंगल है, खड़ा किया हुआ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल स्पीकर के पीछे भी छिप सकता है। उसके अलावा जो फोटो फ्रेम है उसके पीछे भी छिप सकता है। सर्कल का काउंट करना खत्म हो गया, वो रेक्टेंगल को ढूंढने निकल पड़ा। आई एम कमिंग। सर्कल ने कहा वेयर आर यू? आर यू बिहाइंड द फोटो फ्रेम? आर यू बिहाइंड द टीवी? वहां पे भी नहीं मिला। उसके बाद शू बॉक्स के पीछे सर्कल को रेक्टेंगल दिखाई दे गया। आई कॉट यू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम शू बॉक्स के पीछे हो। अब रेक्टेंगल की बारी, वो काउंट करने लगा 1 2 3 1 2 3। अब सर्कल ढूंढने लगा मैं कहाँ कहाँ छिपूं। अब देखो, सर्कल पूरा गोल गोल है, तो हमें गोल गोल चीजें ढूंढनी है जिसके पीछे सर्कल छिप के हाइड कर सके। तो सबसे पहले ये बॉल, उसके बाद देखो ये ऑरेंज और जो फल के टुकड़े पड़े हैं ये भी गोल गोल है, इनके पीछे भी सर्कल अपना साइज छोटा करके छिप सकता है। उसके बाद ये टेबल लैंप गोल है, दीवार पे जो क्लॉक है वो भी गोल है, दीवार के ऊपर से जो डेकोरेशन लटक रहा है ये भी सर्कल है। उसके बाद कुछ और डेकोरेशन, तो इन सब के पीछे सर्कल छुप सकता है। तभी क्या हुआ, डोरबेल बजा, टिंग टोंग। ट्रायंगल और स्क्वायर भी आए और उन्होंने भी छुपन छुपाई का खेल खेलना शुरू कर दिया। तो अब हमें ट्रायंगल और स्क्वायर को भी छुपने की जगह दिखाने में हेल्प करनी है। ओके, अब उसी के ऊपर हमारे नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्कल कैन हाइड इन द क्लॉक। दीवार की घड़ी पे, बॉल के पीछे और कहाँ कहाँ? इन दोनों चीज़ों के अलावा जो टेबल लैंप था गोल गोल, उसके पीछे छिप सकता है। हैंगिंग राउंड लाइट के पीछे भी छिप सकता है। करेक्ट। अब उसके बाद दूसरा वाला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कहाँ कहाँ छिप सकता था? तो वो शू बॉक्स के पीछे तो छुपा ही था, इसके अलावा फोटो फ्रेम के पीछे भी छिप सकता था, वो टीवी के पीछे भी छिप सकता था, वो डोर मैट के पीछे भी छिप सकता था। देखो वो भी रेक्टेंगल शेप का ही है। उसके बाद ट्रायंगल की बारी, बट ट्रायंगल एंड स्क्वायर आर कंफ्यूज्ड। उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ छुपे। एंड वंडर, सोच रहे हैं वेयर टू हाइड नाउ, कहाँ पे छुपेंगे। सजेस्ट देम, चलो उनकी कुछ मदद करते हैं। फाइंड सम प्लेसेस वेयर दे कैन हाइड। तो सबसे पहले ट्रायंगल को छुपने की जगह हम फाइंड करके देते हैं। चलो चलते हैं हमारे घर के अंदर।
तो हमारे घर के अंदर ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सी चीज़ें नज़र आ रही है? देखो, ये जो समोसा है ये ट्रायंगल है, इसके पीछे छुप सकता है ट्रायंगल अपना साइज़ को थोड़ा छोटा करके। उसके बाद बर्थडे का जो कैप है वो भी ट्रायंगल लग रहा है, तो इसके पीछे भी छुप सकता है। उसके बाद देखो, यहाँ पे एक डेकोरेशन भी मौजूद है, इसके पीछे छिप सकता है। और फिर दरवाजे के पीछे देखो कुछ डेकोरेशन लटक रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे भी वो जाके छिप सकता है। तो चलो हम लिख लेते हैं, ट्रायंगल कैन हाइड इन द बर्थडे कैप, समोसा, वॉल हैंगिंग ऑन द डोर। अब स्क्वायर की बारी। स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं, तो इस जैसे दिखने वाले कौन कौन से शेप है यहाँ पे? देखो, एक छोटा सा डाइस पड़ा है, ये भी दूर से दिखने में स्क्वायर लगता है, तो स्क्वायर अपना साइज को छोटा करके इसके पीछे छिप सकता है। फिर और कौन कौन सी चीज़ है? हाँ, सोफे के साइड में ये जो साइड टेबल है ये भी स्क्वायर जैसा ही लग रहा है, इसके पीछे भी छिप सकता है। वही हम लिखेंगे, स्क्वायर कैन हाइड इन द डाइस एंड इन द कॉर्नर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का फेवरेट, कलर द कारपेट, कलरिंग वाला क्वेश्चन है। कारपेट के ऊपर हमें बहुत सारे शेप्स नजर आ रहे हैं, इनमें हमें रंग भरना है। वी हैव टू कलर द ट्रायंगल्स रेड। तो जितने भी ट्रायंगल ट्रायंगल शेप्स नजर आ रहे हैं हमें उन सब को रेड कर लेना है। देन वी हैव टू कलर द सर्कल्स इन ग्रीन कलर। जितने भी गोल गोल सर्कल हमें नजर आ रहे हैं उन सब को ग्रीन कर लेना है इस तरीके से। और उसके बाद कलर द रेक्टेंगल्स येलो। रेक्टेंगल जो थोड़े से लंबे से होते हैं, तो जितने भी रेक्टेंगल्स जैसे कि ये है, हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है, इन सब को येलो कलर में रंग लेना है। यहाँ पे ये छोटे रेक्टेंगल्स के अलावा ये जो पीछे वाली जगह है बैकग्राउंड, ये भी एक बड़ा सा रेक्टेंगल जैसा ही लग रहा है, तो उसे मैं येलो का डिफरेंट शेड में मैं इस तरीके से रंग लूँगी। और फिर लास्ट में कलर द स्क्वायर्स ब्लू। स्क्वायर के चारों साइड्स एक जैसे होते हैं, इसीलिए ये जो शेप है ये एक स्क्वायर के जैसा है जिसे हम ब्लू कलर करेंगे। चारों कोनों में 4 स्क्वायर्स मौजूद है और फिर हमारी कलरफुल ड्राइंग कुछ इस तरीके से दिखेगी। नाउ यू कैन मेक योर ओन डिज़ाइन विद डिफरेंट शेप्स एंड कलर। बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स आप शेप्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद हमारे बुक में है कैच द कॉर्नर गेम, जिसमें हम टेबल के आसपास गोल गोल घूम के कॉर्नर पकड़ने वाला गेम खेलेंगे और इसी के साथ साथ हम किसी भी शेप का कॉर्नर और एजेस कैसे फाइंड करते हैं वो भी सीख जाएंगे। सो लेट अस मीट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।